भाई ये देखो कपल लेके आए इसके लिए, इस रामगौर के लिए कपल लेके आए, इसके लिए लेके आए कपल। भाई देखो कपल लेके आए गोबलिन के लिए, ये लेके आए इसकी ये लेके आए ये देख भाई गोबलिन के लिए कपल लेके आए। सिड रिएक्शन। मुझे उस वायरल वीडियो के बारे में पता चल गया है। नॉर्डविन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है और उनकी सिक्योरिटी टीम आज उस व्यक्ति पर नजर रखेगी। एक बार फिर कुछ जाहिल और बदतमीज फैंस अपने ही आइडल की बदनामी कर रहे हैं। चाहे आप किसी के भी फैन हो, ऐसी हरकतों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। सही जानकारी देने वाले को नकद इनाम दिया जाएगा। गोल्डी भाई ने उस लड़के को ढूंढ लिया है और उसकी आईडी भी मिल गई है। अगर किसी के पास अभी भी उसकी और जानकारी है, जैसे उसका नाम, मोबाइल नंबर, पता या कोई और डिटेल, तो सिड भाई को दे दें। इनाम वाली ऑफर अभी भी जारी है। फिलहाल हम अपने लड़कों टीम का समर्थन करेंगे। इन गंदे लोगों से बाद में निपट लेंगे। सिड, ये लोग भूल जाते हैं कि गॉब्लिन का एक बड़ा भाई लैन इवेंट में उसके साथ मौजूद है और एक दिल्ली में बैठा है। मैंने उसके एक दोस्त से बात की है। अब सबकी हालत खराब हो गई है। जो लड़का उसे लेकर आया था, उसकी भी सारी जानकारी अगले 5 मिनट में मिल जाएगी। पुलिस शिकायत के लिए भी ऊपर से मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी मदद करने के लिए सभी सोल फैंस का धन्यवाद। वो लड़का 18 साल का है और उसके माता पिता दिव्यांग हैं। जल्द ही उसके अकाउंट से एक सार्वजनिक माफीनामा, पब्लिक अपॉलॉजी आएगा। मैं इस बार उसे छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर अभी थोड़ी दया बाकी है, लेकिन यह आखिरी बार है। जॉनथन को ट्रोल करते थे, ये गिव एन अपॉलॉजी नाउ। हैं, क्या करोगे अपॉलॉजी का? तेजू भाई बिल्कुल जाहिल पब्लिक है यार, जाहिल पब्लिक है, मतलब जाहिल। माँ बाप पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं किस चीज़ के लिए भाई? लेकिन भाई ये ऐसी चीज़ें तो मैं ना गॉब्लिन के लिए सहूँ, ना मैं ओमेगा के लिए सहूँ, ना मैं जॉनी के लिए सहूँ, ना मैं एस्पावर मान्या के लिए सहूँ, मैं किसी के लिए भी ना सहूँ। लड़के घर से दूर रहते एक एक महीना। अभी मैं कल ही देख रहा था, आरू का रील देख रहा था। वो अपने घर 1 साल 1-2 महीने बाद घर गया। सोचो, लड़के मेहनत करते हैं यार, 13-13, 14-14 महीने अपने घर से दूर रहते हैं, दिन रात ग्राइंड करते हैं। किस लिए? ताकि अपने लिए कुछ कर पाएँ, जिस ऑर्ग में है उसके लिए कुछ कर पाएँ। सपोर्ट करने वालों की डेफिनेशन देख लो। ठीक है, कल मैंने एक जो है, कल मैचेस जब ख़राब जा रहे थे तब किसी का कमेंट आया था, लेकिन एक कमेंट था कि और इन लोगों से घुमवा लो और IRL करवा लो। सिर्फ मोटा मोटा दिखता है, पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब भी करते हैं। 4 पैसा कमाना चाहता है इंसान, 4 पैसा कमाएगा तभी तो रील वील वो और ये सब IRL करता है, उसमें 4 पैसा कमाता है। अपने घर के लिए तो, अपने आने वाले के कल के लिए तो करता है इंसान। और फिर जब इतनी मेहनत करने के बाद नहीं चला, दिन अच्छा नहीं था, मन अच्छा नहीं था, क्लाउडेड दिमाग था, या डिसीजन अच्छे नहीं हुए, ऊपर किस्मत अच्छी नहीं हुई। BGMI में मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बहुत चलती है, पता है तुम लोगों को, पता ही होगा तुम लोगों को। हाँ भाई, किस चीज़ की बात चल रही है? अरे किसी ने मस्ती कॉमेडी कर रहा था, डेथ थ्रेट देने वाली कॉमेडी कोई कर रहा था कूल बनने के लिए। माम्बा भाई, एक बात बोलनी थी कि फॉर्म डाउन सबका होता है, बट व्हाई हेट टुवर्ड्स गॉब्लिन ऑलवेज? JST बिकॉज ही इज फेमस, ही इज मेन। हमारे और भी प्लेयर्स है, सब स्टार है, हम पर डोंट हेट इफ यू कांट दिल। यार देखो, ऐसा है ना, इमॉर्टल के बाद जो एक लेगेसी क्रिएटर जो फैंस ने लिया, लेगेसी फेस एक तरीके से जो फैंस ने लिया फॉर सोल इज़ गॉब्लिन, है ना। और उसकी वजह से जब क्या कहते हैं जॉनी गॉडल में था, तब से फिर वो कंपैरिजन वाली जो चीज़ है ना, वो हमेशा से वो वाली चीज़ हुई उसके साथ। तो जब टीम बेकार खेलती है तो सबसे पहले, जब जैसे होता है ना गॉडल में, जब टीम बेकार खेलती है तो हमेशा सबसे पहले किसका क्या दिखाया जाता है? जॉनथन का दिखाया जाता है ना। लोग जॉनथन को ट्रोल करते थे। उसी तरीके से जब यहाँ पे भी कुछ होता है तो मतलब वो एक स्केप गोट वाली जो चीज़ होती है ना गाइस, वो स्केप गोट वाली चीज़ है। मतलब नो हेट नो लव टूवर्ड्स एनीबडी, बस जस्ट टॉकिंग ऑन फैक्ट्स। भाई जॉनी इतना भी मैचेस हगले, वो किसी एक मैच में ऐसा परफॉर्म कर देता है कि उसके फैंस को उनका डोजेज मिल जाता है ना। जॉनी एक टाइम में मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो मेरे साथ खेलता था स्ट्रीम पे। हाँ, क्या मतलब अभी भी होना चाहेगा तो हो ही जाएगा, लेकिन बस ये है कि अब बातचीत नहीं होती, इतनी इंटरेक्शन ही नहीं रहा।
और पहले मेरी स्ट्रीम पे आता था 2020 में, मेरी स्ट्रीम पे खेलता था, मेरे को चैट में आके जैसे जोकर ऊपर ट्रोल करते वैसे वो भी मेरी चैट में आके मेरे को नूब बॉट ये सब लिखता था मस्ती मस्ती, लेकिन बस sent a स्केप super गोट वाली tip. चीज़ है बस। Why- काले मोक्ष वो डाउन है। Is Knock this किया the क्या? time? आ रहे? Is this the time जहां पर भाई, गोल्ड को स्लैम इन करने का ये सोचेंगे? one knock जी हाँ, push विक्टर कर रहे हैं, ये पुराना बहुत strategy आ गया इन aggressive लोगों में। strategy, बहुत अग्रेसिव पुश उनको करना भाई, पड़ेगा। सर्कल के अंदर अरे वो घुस पहुंचे गया थे, but बाहर। can they pull it off? सामने 7 गॉड्स के अभी भी प्लेयर्स मौजूद रहेंगे। वाह। It's God versus God. एडमिन वो आगे बढ़ेंगे, निंजा उनको भी डाउन किया गया। 7 गॉड, they are done, they are out. Godlike with 13 finishes, What? and this looks unbelievable. ब्रो ये क्या पूछता पावर के साथ नो उनको भी डाउन किया गया। 7 क्रेजी goals. मार They are दिया done, भाई। they are out. Godlike with 13 finishes, and this looks unbelievable. It's God versus God. Edwin वो आगे बढ़ेंगे, निंजा उनको भी डाउन किया गया। 7 God, they are done, they are out. Godlike with gods के अभी भी प्लेयर्स मौजूद रहेंगे। Bro, ये push अगर निकाल दिया ना इन लोगों ने। Edwin वो आगे बढ़ेंगे, निंजा उनको भी डाउन किया गया। 7 God, they are 3-man done, push. they are out. Godlike with What the 13 fuck? finishes, and वो ट्रॉफी 3 बंदों ने पुश बनाया है, 3 बंदों ने ऐसा पुश लगाया कि 4 है, ऐसा लगा। ओपन से आगे बढ़ने की जरूरत थी और उसमें भी काफी, तो ये छोटी छोटी चीजें दिखा रही है कि गॉडलाइक जो पहले कुछ 6 मैचेस में स्ट्रगल कर रहे थे, आने वाले मैचेस में वो बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप बढ़ती चली। I think this is one of the best LAN events I've been to for BGMI for sure. आपकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है, आपका जो फोर्टिट्यूड है, वो प्लेयर्स को आप कैसे ट्रांसफर करने वाले, बिकॉज़ दे आर फाइटिंग फॉर अ स्पॉट इन EWC नाउ? Honestly, we are not thinking about EWC because the goal is still winning BMPS. हम लोग यहाँ पे सोच के नहीं आए थे EWC के स्लॉट के बारे में। अभी थोड़ा BMPS जीतना थोड़ा मुश्किल हो गया है, but we are still aiming to win because you know there's a saying that says you aim for the moon, at least you'll reach the stars. BJS की ट्रॉफी आप जीते थे, वहाँ से BMPS के ट्रांजिशन में भी स्टार्टिंग में मोमेंटम काफ़ी अच्छा था, फाइनल्स में यार कुछ तो गड़बड़ हो गई। I still believe कि हम लोग एक momentum based टीम है। वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि if we don't get a good start फिर क्या करना है। I think ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ है कि हम लोग को स्टार्ट ही नहीं मिल पाया, but I'm sure we'll figure it out. जो मिस्टेक्स हुए we know what we did wrong and we will figure it out. We are a champion team, we are a champion roster, and this doesn't change that fact. Godlike is definitely a surprise for me. They have been playing super well. I think they are currently in contention अभी, so I'm very happy for them to be honest. You know उसमें से 2-3 लड़के अपने ही हैं, so I'm very happy for them and very surprised as well. अरे इंतजार में, और ओरांगुटैन वो तो ज्यादा पॉइंट्स निकालते हुए निंजा चोट, उन्होंने विज़गॉड को डाउन किया है, पर ओरांगुटैन उन्होंने मेक श्योर किया है कि टीम सोल कैसा भी खेले, हम अपने दम पर क्वालिफाई करेंगे इंटरनेशनल के लिए। अभी के लिए तो है वो डिजर्विंग, यहाँ पे फिर top तो 5 डिजर्विंग, के अंदर और वो वही जी डिजर्विंग रहना है उनको। हम अब खेल खत्म क्या हो सकता है, भरोसा टीम करें भाई तबादला किसी अभी भी और पे। कोशिश कर रही है, फुल डिजर्विंग, बराबर कर लिया। हैप्पी फॉर ओजी। थोड़ा उदास इसलिए क्योंकि अपनी सोल ऑब्वियसली दूसरी बार सही ये है, स्लॉट लेके थोड़ा हंस के नहीं बोल पा रहा, और बट यस रैंगुटान कांग्रेट्स, फुल के सपोर्ट टू यू फेस गाइस, जो में भी वो जा रहा है काम इंडिया को किया रिप्रेजेंट करने, वो दृढ़ निश्चय फुल दिखाया है, सपोर्ट, डिसिप्लिन के ऑल साथ द 30 बेस्ट, दिन बेस्ट में ऑफ लक खेले, टू यू गाइस। टीम सोल बट को हराया, थोड़ा सा बट अब सा उदास चैंपियंस की इसलिए बारी क्योंकि है, अपना सोल ज्यादा फेवर था। गॉडलाइक, अब यहाँ पे इंडिया की बारी है भाई। चैंपियंस की बारी है, गॉडलाइक, गॉड लेवल, दे आर फाइटिंग, दे आर विनिंग, दे आर ट्राइंग, बट ओपी की आंखों में वो आंसू हैं, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के हैं, वो जीत के हैं। ओरांगुटान खुश है, बट निकाल चुकी है गॉडलाइक, इट्स नाउ और कम मान्य है तो मुमकिन है पास करना होगा, पर वो नहीं कर पाए। GIS के चैंपियंस BMPS में ढेर हो गए और वो नहीं जा रहे इंटरनेशनल। ओरांगुटान उन्होंने कमाया है अपने लिए ये पद। डिवाइन का अंत नजदीक है, स्लग इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड इट्स नाउ डन, डस्टेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉडलाइक हैज डन इट, दे हैव डन समथिंग अमेजिंग, समथिंग मैजिकल। आते हैं, दे वांट टू गेट इट डन, जोनाथन इज देयर फॉर हिज लेगेसी, बट वो नहीं कर पाए। गॉडलाइक मान्य ने जब 15वें स्थान पर ऑफिशियल एंड किया था, उसके बाद जब वो गॉडलाइक ज्वाइन करने पर आए थे, सवाल वही था, क्या वो वॉज डाइजियल हैं, क्या वो फ्लूक चैंपियन है। पावर एडमिनो, व्हाट अ स्टोरी लाइन। डे 1 के एंड पे 16वां पायदान, चांदगुड़े ब्रदर्स का सपना पूरा किया है इन 4 महायोद्धाओं ने। और एक बार फिर से वो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा नहीं, पूरा किया इस बार। एक बार फिर से इसको हमने देखा था अहमदाबाद का वो लैंड, और दोबारा जीती वो ट्रॉफी। फैमिलीज जिस चीज की हम हमेशा बात करते हैं कि जब फैमिली आपकी ऑडियंस में रहती है तो आपका
जो मनोबल है वो कितना ज्यादा बढ़ता है। आ गई एक फाइनली आ गई। कितने साल के बाद? जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक पहली है। वैसे हम सबको जीतनी तो हमारे किंग के साथ थी। किंग, वुड यू लाइक टू कम? वुड यू लाइक टू कम? क्या रे? प्रॉमिस फुलफिल्ड। लव यू। बस मान्या पे भरोसा था। लोग सोचते थे कि बार बार मान्या के पास क्यों आता है, एंड हियर आई एम, हियर वी आर। 2023 में BMPS जीतने के बाद बोला था कि एक ही सपना इंटरनेशनल जाना है, और अब हम जा रहे हैं। भाई ये लैंड पे बस एक ही चीज़ थी कि घर वालों के सामने ट्रॉफी उठानी है, और ये ट्रॉफी मेरे फैमिली के नाम। अमर भाई और फ्रंटन भाई को बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं बहुत डाउन था, फिर भी उनने मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे गॉड लाइक में लिया था, और ये ट्रॉफी तो भाई मेरे तरफ से अमर भाई और फ्रंटन भाई के नाम। स्टैंडिंग्स के ऊपर और देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार से जो कंपटीशन है वो देखने को मिला। आप स्लग की बस कहानी देखिए। 2024 वहां पे दूसरा पायदान आया BGIS में, 2025 वहां पे दूसरा पायदान आया BMHD में, और ये BMPS 2026 जहां एक बार फिर से वो दूसरा पायदान जो स्लग के पास हमें आता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में भी यही आंसू थे, 2026 में भी यही आंसू थे। तब भी एक बात कही थी, अब भी एक बात कहूंगा, राह मुश्किल पर चले तुम ये बहुत है, गिर पड़े थे पर उठे तुम ये बहुत है, तूफान के आगे टिक ना पाए भले लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम ये बहुत है। इमोशंस वो हर तरफ है, कुछ तरफ वो खुशियां है, कुछ तरफ वो गम है। देखिए सच में बहुत करीब पहुंची थी ये टीम, बहुत ज्यादा करीब पहुंची थी। 32 पॉइंट्स की लीड, 37 पॉइंट्स की लीड